मैं पुष्पेंद्र कुमार और विषय साइंस रसायन विज्ञान। आज मैं आपको क्षारकों के गुण और क्षारकों के जो गुण हैं उसमें पहला पॉइंट है अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। और हम क्या करेंगे, क्षारकों के जो गुण पढ़ेंगे, कोई क्षारक का नाम लिखते हैं NaOH क्या है, क्षार है और इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, अम्ल से करानी है। तो अम्ल हमने लिख दिया HCl लिख दिया, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, किसी भी अम्ल की क्रिया अगर हम क्षार से कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। लवण और जल प्राप्त होते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ से Na, यहाँ से Cl और NaCl बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस क्या होगा, यहाँ से क्या आएगा H और यहाँ से H, यहाँ से क्या आएगा O आएगा, तो H2O बन जाएगा। तो हम जब किसी अम्ल की क्रिया अगर हम क्षार से करते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं, और इस अक्रिया को हम उदासीनीकरण अक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अक्रिया को हम उदासीनीकरण अक्रिया कहते हैं। अगर हम दूसरे क्षार की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने क्षार लिया NaOH। अगर हमें अम्ल को चेंज करना है तो अम्ल के स्थान पर हमने H2SO4 ले लिया, एरो। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर जब किसी अम्ल की क्रिया अगर क्षार से कराते हैं तो हमें वही प्रोसेस दोबारा होगी, लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर लवण बनता है तो लवण यहाँ पर SO4 की जो संयोजकता होती है वो -2 होती है, और यहाँ पर जो Na है, Na का अणु केवल यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ से Na2 हो जाएगा और यहाँ से SO4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा Na2SO4 और प्लस क्या होगा, H2O हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए SO4 की जो संयोजकता है वो कितनी है, 2 ली गई है, और Na की संयोजकता कितनी होती है, वो +1 होती है। तो यहाँ पर सूत्र बनेगा, इसका नाम क्या होगा, सोडियम, और क्या होगा, सल्फेट होगा, और H2O क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इस क्रिया को अगर संतुलित करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये हाइड्रोजन हो गए, और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, और उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या है, एक संतुलित समीकरण है। तो हमने अम्लों के साथ क्रिया किसकी की थी, क्षारक की थी। क्षारक हमने NaOH लिया था, और यहाँ पर NaOH भी क्षारक है, यहाँ पर HCl अम्ल है, और यहाँ पर क्या है, H2SO4 अम्ल है। इस प्रकार से अगर हम दूसरे गुण की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो यहाँ पर हमने क्या करा, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव। अब ऊष्मा के प्रभाव पर हम किसी भी क्षारक को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो क्षारक होता है वो क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अगर हम इसे गर्म करेंगे, गर्म के लिए हम डेल्टा लिख सकते हैं या गर्म लिख सकते हैं। जब हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसमें Mg की वैलेंसी +2 ली गई है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड होता है OH- को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, और इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और इसमें OH- इसकी
इसकी वैलेंसी OH की वैलेंसी कितनी होगी, -1 होगी। तो सूत्र बनता है MgOH का होल ट्वाइस। जब हम क्या करते हैं MgOH का होल ट्वाइस को गर्म करते हैं, जब किसी क्षारक को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये क्षारक क्या होता है, अपघटित हो जाता है, और अपघटित होने पर क्या करता है, ये जल का अणु क्या करता है, निकाल देता है। तो यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा। जब यहाँ से H2O निकलेगा और उसमें क्या बचेगा, MgO बचेगा। तो MgO का नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इस क्रिया को हम संतुलित करें तो संतुलित यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, O का होल ट्वाइस है ना, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 रहे हैं, और यहाँ पर Mg कितना 1 है, इधर भी Mg कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ऊष्मा के प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे गुण की बात करें, जो तीसरा गुण होगा, तीसरे गुण में हम पढ़ते हैं धात्विक होते हैं, इसी प्रकार से अधात्विक भी होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें धातु और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, जिनमें अधातु और क्या होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अधात्विक ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पर लिखें अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया, तो अधात्विकों ऑक्साइडों की क्रिया, ऑक्साइडों की क्रिया, क्रिया को हम अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिया, अब देखिए इसमें हम पढ़ रहे हैं क्षारकों के गुण पढ़ रहे हैं, तो हमने किसी भी क्षारक का नाम लिख लिया NaOH, और इसकी क्रिया कैसे कराएंगे, अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं। इसकी क्रिया कैसे कराएंगे, अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, जिसमें अधातु और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं। तो इसमें कार्बन अधातु हो गया, O मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अगर हमने 2 लगा दिया तो इस अधात्विक ऑक्साइड का नाम क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है, अधातु है, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। मैंने कहा था धातु किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। या जिनमें अधातु और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। अधातु हमने कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो इसमें CO2 बन गया, इसका नाम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी क्षार की क्रिया अगर हम क्या करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं, तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जल बनता है, तो हमने यहाँ पर जल का जो जल बनता है उसमें हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है, और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इसलिए हम यहाँ पर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, H, यहाँ से 2H निकल जाएंगे, और यहाँ से क्या होगा, 1 ऑक्सीजन निकलेगा, 1 ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और क्या बनेगा, इसमें लवण बनेगा। यहाँ पर Na कितना है, 2 है, तो यहाँ पर Na हमने 2 कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से CO2, और जो 1 ऑक्सीजन बचा था यहाँ पर, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर CO3 कर दिया। अब इस लवण का नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और प्लस जल। जब हम किसी क्षार की क्रिया अगर हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो इस क्रिया में हमें लवण का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर जल H2 हो गया। तो इस प्रकार से हमें किसी भी क्षारक की क्रिया अगर हम अधात्विक ऑक्साइड से करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और हमें जल प्राप्त होते हैं। अगर हम दूसरे क्षार की बात करें, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, इसकी क्रिया करेंगे। इसी क्रिया अगर हम अधात्विक ऑक्साइड से करते हैं, CO2 से करते हैं, तो दोबारा भी दूसरी क्रिया भी हो सकती है। इसमें भी हमें क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से Ca, यहाँ से CO2, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, इसमें CaCO3 बन जाएगा। और ये CaCO3 क्या है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, और एक लवण है। और यहाँ पर हमने प्लस, यहाँ से H2, और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, तो प्लस क्या बन जाएगा,
H2O बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्षारकों के रासायनिक गुण पढ़े थे और क्षारकों के रासायनिक गुण पढ़े थे, हमने अम्लों के साथ क्रिया और ऊष्मा का प्रभाव पढ़ा था और अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया पढ़ी थी। तो इस प्रकार से क्षारकों के जो रासायनिक गुण हमने आपको पढ़ाए थे और इस वीडियो को क्या करें आप बार बार देखेंगे। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो इसे बार बार देखिएगा।